अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे गाइज़। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है। दार्जिलिंग की सुबह इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है गाइज़ कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरे रूम का व्यू है। रूम से इतना खूबसूरत व्यू आता है ना कि सुबह सुबह तो मन करता है कि थोड़ी देर में यहाँ का व्यू ही पहले इंजॉय कर लूँ, उसके बाद ही बाहर का कुछ प्लान कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी से रेडी हो रहे थे क्योंकि आज था हमारा सेकंड डे इन दार्जिलिंग और हमें जाना था बहुत सारे पॉइंट्स देखने के लिए। तो हम लोगों ने आज डिसाइड किया था कि टी गार्डन भी जाएंगे और यहाँ के जो सबसे फेमस प्लेसेस हैं तो वहाँ हमें कवर करना था क्योंकि हम आज ही बस दार्जिलिंग में थे और हमें नेक्स्ट कहीं और जाना है। तो आगे का सफ़र मैं ब्लॉग के थ्रू ज़रूर बताऊँगी। तो फ़िलहाल अभी आज बात करते हैं दार्जिलिंग की। तो बस हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो गया था और हम लोग जा रहे थे अभी सबसे पहले लामा हाटा। तो लामा हाटा जो था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू था वहाँ का और यहाँ से जो रास्ते थे वो बहुत खूबसूरत थे। अच्छा, जब हम यहाँ से जा रहे थे ना तो ड्राइवर भैया ने हमें बताया कि यहाँ पे गोविंदा की जो वाइफ़ हैं उनका भी घर है और वो भी यहाँ की लोकल ही रहती हैं। तो हमें यहीं पे आके पता चला था ये बात। और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ का जो इतना ज़्यादा क्लाउडी मौसम था, जब हम घर से निकल रहे थे होटल से तो हमें एकदम नॉर्मल मौसम लग रहा था, बट जब यहाँ पे हम आए तो इतना फॉग हो रहा था, लाइक ऐसा लग रहा था कि हम विंटर्स में आ चुके हैं। और इतना विंटर्स वाला मज़ा आ रहा था गाइज़ यहाँ पर आने के बाद। जब आप कभी समर के सीज़न में विंटर का मज़ा लेते हैं ना तो कुछ अलग ही फ़ील होता है। अच्छा, यहाँ पे जब हम रुके ना तो यहाँ हाईवे वाला रोड जो था ना वो इतना अमेजिंग लग रहा था। तो मुझसे तो रहा नहीं गया, मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी और यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे फ़ोटो शूट किए और उसके बाद यहाँ का वेदर भी इंजॉय किया। और यहाँ की जो रोड्स थे इतने अमेजिंग थे। और यहाँ पर सबसे बेस्ट बात ये थी कि जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पर भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लाइक आपको चाय वगैरह भी यहाँ रोड पे ही मिल रही थी। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स बना रखे थे कि आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और इतना अमेजिंग व्यू गाइस, सबसे बेस्ट बात अमेजिंग व्यू। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे भाई फैमिली फ़ोटो शूट करी जहाँ पे मीरा बहुत ज़्यादा तंग करी थी मुझे। तो बस हम उसे थोड़ा सा फ़न क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे और बच्चे इतना तंग कर रहे थे, डर भी लग रहा था क्योंकि हील्स पर थे हम लोग और साइड में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अगर हम नीचे देखेंगे तो हम पूरा नीचे ही चले जाएंगे। तो इस वजह से हम बच्चों को ज़्यादा नहीं निकाल रहे थे गाड़ी से और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि पूरी हाइट पर थे हम लोग यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से फ़ोटोशूट वगैरह कराने के बाद, इंजॉय करने के बाद हम निकल गए थे लामा हाटा के लिए क्योंकि जितनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे उतनी जल्दी हम पहुँचेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा हिल स्टेशंस पे सबसे बेस्ट बात ये होती है कि टाइमिंग का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, सारे जो पॉइंट होते हैं ना सनसेट होने के बाद बंद हो जाते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को यहाँ पे एंजॉय करना है तो आप लोगों को सनराइज़ का टाइम ही यहाँ पर आना होगा। जितना ज़्यादा जल्दी आप होटल से निकलेंगे उतना ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरी फैमिली टिकट काउंटर से टिकट वगैरह ले रही थी, तब तक हम लोगों ने सोचा पास के ही सामने ही बहुत सारे रेस्टोरेंट, ढाबा वगैरह बहुत सारे स्टॉल्स थे। तो हम लोगों ने यहाँ से जल्दी जल्दी से कुछ खाया पिया क्योंकि हम होटल से बिल्कुल भी कुछ भी खा के नहीं आए थे, बस चाय नाश्ता ही किया था सुबह की मॉर्निंग में क्योंकि हमें जल्दी निकलने की वो थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता वगैरह अपना स्किप कर दिया था कि भाई जहाँ पहुँचेंगे वहीं जा कर के नाश्ता कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग अपना नाश्ता वगैरह रेडी करा रहे थे। कुछ लोगों को मैगी खानी थी और कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट करना था। तो बस हम लोग यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह एंजॉय कर रहे थे और बाकी की जो हमारी फैमिली थी वो टिकट वगैरह ले रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग टिकट वगैरह लेने के बाद तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था और मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट था जिस हम रेस्टोरेंट में बैठे थे वहाँ पर भी इतना ज़्यादा अमेजिंग व्यू आ रहा था। अच्छा, इनका ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा अमेजिंग था गाइस। अच्छा, यहाँ पे हमारी टिकट्स भी आ गई थी और टिकट लेने के बाद यहाँ से हम लोगों ने एंट्रांस पे निकले। यहाँ से एंट्रांस का व्यू ही इतना अमेजिंग था, ये आप देख सकते हैं कि इतना प्यारा व्यू था लामा हाटा का। तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि ग्रीन ग्रीन जो व्यू आता है ना सबसे बेस्ट पार्ट लगता है किसी भी चीज़ का। अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हम बिल्कुल नेचर के पास थे, जो चीज़ हम हमेशा अपने घर पे नहीं एंजॉय कर पाते हैं। तो वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि हम नेचर के पास थे। तो सारी ग्रीन वाइब्स आ रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए ना तो यहाँ पे कॉस्ट्यूम वगैरह मिल रहे थे जो दार्जिलिंग के कॉस्ट्यूम थे, जो यहाँ का सबसे फेमस कॉस्ट्यूम था। फिर क्या था गाइज़, हम लोगों ने मनाली में भी ड्रेसेस पहने थे, कश्मीर में भी ड्रेसेस पहने थे,
तो बस यहाँ जब पहुँचे तो भाई यहाँ से भी रुका नहीं गया, तो हमने कहा चलो भाई दार्जिलिंग वाली वाइब्स भी ले ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो भी बच्चे वगैरह थे सभी लोगों ने एक एक ड्रेस चूज़ करी, और बॉयज़ जो थे बॉयज़ लोगों ने भी अपनी चूज़ करी। और यहाँ पे मैंने मिनाल और मीरब के लिए भी अच्छे अच्छे ड्रेसेस सेलेक्ट करे। और उसके बाद जो मिनाल और मीरब को उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से रेडी किया, और ये दोनों भी इतने मज़े से रेडी हो रही थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि घर पे ये दोनों मुझसे रेडी होने में कितना टाइम लगाती हैं और इतना मुझे परेशान करती हैं। और यहाँ पे आने के बाद ये दोनों इतने अच्छे से और इतने प्यारे बच्चों की तरह रेडी हो रही थी, और इतने अच्छे से उनकी बात भी सुन रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो था ड्रेसेस के कलर्स भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, बट मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैंने दोनों बेबीज़ को रेड कलर ही पहनाया था। और इन लोगों के साथ ये है ना कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग आप लोगों को इसको डील करते हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे, और आप लोगों को रेट के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत रीज़नेबल रेट में मुझे ड्रेसेस मिल गए थे, और हम लोगों ने पूरा फैमिली पैकेज ले लिया था, तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी यहाँ पे बार्गेनिंग वगैरह की। तो यहाँ पे मेरे दोनों बेबीज़ बहुत प्यार से रेडी हो रहे थे, जो कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इन लोगों को देखने में। अच्छा, सबसे बेस्ट बात ये थी कि जब मैंने इन दोनों को ड्रेसअप किया तो यहाँ की जो पब्लिक थी वो मेरे दोनों बेबीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गए थे, और दोनों बच्चों के मेरा आपको अच्छी लग रही है। सो गाइज यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह हो गई हैं, अब हो रही है ज्वेलरीज वगैरह। ज्वेलरी दिखाओ मिनाल, वाओ ब्यूटीफुल। तुमको भी देंगे, आपको भी देंगे बेटा, ज्वेलरी देंगे आपको। ज्वेलरी पहनना है, आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। और यहाँ का वेदर, और ये लड़का वेट कर रहा है कि जल्दी जल्दी से रेडी हो जाए, सब एक साथ फ़ोटो क्लिक कराएंगे, है ना जी। सबसे पहले तो हम ही आगे बढ़ेंगे। यस 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 यस। ओफो, मिनाल को देखो, मिनाल को, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी क्यूट लग रही माशाल्लाह। देखो भाई इधर देख, इधर देख भाई। मीरब अपना एक डायलॉग दे दो, मीरब 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 चश्मा भी पहन लो। मीरब अपना डायलॉग बोल दे, ए बेटा मेरा अड्डा। उफ। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताना कि दोनों बेबीज में सबसे ज्यादा क्यूट कौन लग रही थी। भाई मेरी बेबीज तो मुझे दोनों ही क्यूट लग रही थी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि सबसे ज्यादा प्यारी कौन लग रही थी। तो यहाँ पे मिनाल मीरब रेडी हो गए थे, और दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे फोटोशूट के लिए, क्योंकि जब भी मैं इन लोगों को ड्रेसअप करती हूँ तो मैं फ़ोटोशूट हमेशा करती हूँ। तो अच्छा, यहाँ पर बात आ गई थी मेरे ड्रेसअप की, क्योंकि मेरे को भी पहनना था, कि मैंने सोचा था एक हम तीनों माँ बेटी की एक साथ फ़ोटोशूट हो जाए। और मुझे ये ड्रेस इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं लगी थी, तो मैंने ज़्यादा देर नहीं पहना था ये वाली ड्रेस। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बोली थी कि आप भी ये वाला ड्रेस पहन लीजिए तो हमारा एक फैमिली फ़ोटो शूट हो जाए। तो वो मुझे कह रहे थे कि नहीं बाबा, आप लोग ही पहनो, आप लोग ही फ़न करो, मस्ती करो, मैं बस आप लोगों का फ़ोटो शूट कर दूँगा पूरा। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो मैं अपनी जल्दी से रेडी हो रही थी, और यहाँ पर जब मेरे लिए भी कॉस्ट्यूम जब सेलेक्ट किया तो मुझे रेड कलर पहनना था। मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि दोनों बेबीज़ को रेड कलर पहनाया था। तो मैंने कहा चलो भाई साथ में ट्यूनिंग हो जाएगी। इनकी जो ये ज्वेलरी थी वो सबसे ज़्यादा मुझे मज़े की लगती है, क्योंकि जब ये कैप वगैरह पहनाते हैं ना तो फेस का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है यहाँ पे आकर के। तो बस हमारी जो यहाँ पे ड्रेसअप वगैरह हो गया था, और यहाँ पे हो रही थी बारी फैमिली फ़ोटोशूट की, क्योंकि बच्चे जो थे ना सभी रेडी हो गए थे, सब ने ही ड्रेसअप कर लिया था, और बच्चे बिल्कुल भी एक जगह पर रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि बच्चों का तो हमेशा यही है कि इनको भागना होता है एक जगह पर, कभी स्टे नहीं करते सारे बच्चे। तो बस यही हुआ कि अगर 2 सेकंड भी हम इधर उधर हो रहे थे ना तो बच्चे इधर उधर हो जा रहे थे, और बिल्कुल भी एक जगह पे नहीं स्टे कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे हुआ ये था कि जो यहाँ की जो पूरी पब्लिक थी वो हमारे बेबीज़ के फ़ैन हो गए थे, और सभी लोगों ने बेबीज़ के साथ बहुत सारी फ़ोटोशूट करी, जो कि बहुत अमेजिंग पार्ट था ये। और सभी लोगों ने यहाँ पे बेबीज़ के साथ इतनी फ़ोटोशूट करी गाइस कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट मैं ये बताती हूँ कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद मौसम इतनी जल्दी चेंज हो जाता है, कभी एकदम से गर्मी लगने लगेगी, कभी एकदम से ठंड लगने लगेगी। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रेनी मौसम हो रहा था, क्योंकि जब हम लोग पहुँचे थे ना तो दार्जिलिंग में नॉर्मली हाँ थोड़ा थोड़ा मानसून आ चुका था, और हमेशा बारिश हो रही थी कभी, तो जिसकी वजह से वेदर इतना प्यारा लग रहा था। तो सभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो क्लाउडी मौसम होता है ना उस टाइम पे आना सबसे बेस्ट टाइम होता है।
तो गाइज़ यहाँ पे एक अच्छी खासी झील है जो हम लोगों ने मिस कर दिया था, क्योंकि वो बहुत हाइट पर थी और हमें 1 आवर का डिस्टेंस लगता और बहुत हाइट पर थी, जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए क्योंकि छोटे छोटे बेबीज़ थे हमारे साथ और हाइट पे चढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कच्चे रास्तों से जाना पड़ता। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग अगर आएँ तो आप लोगों को अगर झील देखनी हो तो आप लोग हाइट पर जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रॉपर नहीं कवर किया है इस वीडियो में, क्योंकि हमारी फैमिली के साथ छोटे बेबीज़ थे तो हम लोग नहीं जा पाए थे। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे, हमें जाना था टी गार्डन में, क्योंकि आप सभी को पता है कि दार्जिलिंग सबसे ज़्यादा फेमस अपने टी के लिए है। तो यहाँ पे टी देखना तो बनता था गाइस कि टी गार्डन कैसा होता है। तो बस हम लोग सबसे पहले टी गार्डन पहुँचे तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि सेम जो ट्रेडिशनल ड्रेस थी यहाँ की वो यहाँ पर भी मिल रही थी और यहाँ पे भी सेम रेट पर ही दे रहे थे। तो बस क्या गाइज़, यहाँ पे हम लोगों को एक रेस्टोरेंट दिखा जहाँ पे बिल्कुल घर जैसा खाना मिल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग पार्ट था। तो यहाँ पे हम लोगों ने जल्दी जल्दी से लंच वगैरह किया, क्योंकि सभी की हालत टाइट हो गई थी और सबको लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो गाइज़ आज हमारा डे 2 था दार्जिलिंग में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम हमें स्पेंड करना था, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हमें यहाँ की एक एक चीज़ को देखना था, क्योंकि जब भी आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ की जो नॉर्मल जो चीज़ होती है, लाइक वहाँ का जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो तो आप लोगों ने ज़रूर से देखना है। लाइक यहाँ पे सबसे ज़्यादा टी गार्डन फेमस है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि दार्जिलिंग से चाय वगैरह जो है वो सप्लाई होता है और चाय पत्ती वगैरह जो यहाँ पे सबसे बेस्ट होती है। तो चाय पत्ती लेना तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, तो हम लोगों ने कल ही चाय पत्ती वगैरह ले ली थी यहाँ से और बस हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ की जो हिल्स थे वो इतने हाइट पर थे तो इतना डर लग रहा था, क्योंकि साइड साइड से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल खाई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने बेबीज़ को काफ़ी केयर करना पड़ रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने आके चाय वगैरह पी, क्योंकि दार्जिलिंग की सबसे फेमस चाय है, तो यहाँ पे चाय पीना तो बनता था गाइज़। और यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स है जो कि हम लोग कवर नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम लोग बहुत कम टाइम के लिए दार्जिलिंग के लिए आए थे। 2 दिन का ही हमारा पैकेज था दार्जिलिंग में। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मेरा पैकेज क्या है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने पैकेज के थ्रू नहीं बुक किया था। हम लोगों ने सेल्फ बुकिंग की थी, सब कुछ हम लोगों ने खुद बुक किया था। और जब भी आप लोग यहाँ पे कोई भी बुकिंग वगैरह करेंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले सीज़न चेक कर लेना है। अगर सीज़न का टाइम होगा तो बुकिंग थोड़ी सी हाई होती है, तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोग जब भी प्लान करें तो हमेशा 15 डेज़ से पहले ही प्लान कर लेना है, क्योंकि मई के टाइम पे हमेशा बुकिंग फुल होती है। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था, हम लोग अप्रैल में ही बुकिंग कर लिए थे और अप्रैल के टाइम पे ही सारे होटल्स वगैरह हम लोगों ने बुक कर लिया था, जिसकी वजह से हमें बहुत कम प्राइस में सब कुछ पड़ा था। अच्छा, जो भी साथ साथ बुक करेंगे तो उन लोगों को बहुत हाई प्राइस पे पड़ेगा। तो भाई हमारा जो आज का दिन था यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो हम लोगों को ये था कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे ही सनसेट हो जाता है यहाँ पे सारे पॉइंट्स बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। और शाम के टाइम पे, क्योंकि जो कार्स वाले जो भैया होते हैं वो शाम के टाइम पे आपको कहीं पर भी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पे ड्राइव करना थोड़ा सा रिस्की होता है और आप अगर अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो बस हम लोगों का क्या था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई चलते हैं होटल। तो भाई हम लोगों को टॉय ट्रेन में भी जाना था, तो टॉय ट्रेन तो हमारी बाय लक था कि हम जब इस रोड पे ट्रैवल कर रहे थे तो हमें यहीं से टॉय ट्रेन दिख गई, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट था इस पूरे ब्लॉग का। हेलो, तो गाइस टॉय ट्रेन का जो प्राइस है वो 1500 समथिंग है। तो आप लोगों ने टॉय ट्रेन में एक बार ज़रूर से बैठना है, क्योंकि टॉय ट्रेन में बैठने के बाद बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वो लोग, बहुत सारे पॉइंट आपको एक दिन में ही कवर करा देंगे। तो इससे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आपका टाइम बच जाएगा। जो लोकल जो साइट सीन है वो सारी चीज़ें आप लोगों को टॉय ट्रेन में बैठ के दिखा देते हैं और प्राइस में भी रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे टॉय ट्रेन को हम लोग बैठ नहीं पाए, पर हम लोगों ने दूर से ही देख लिया था, क्योंकि हम जब बाय रोड अपना होटल जा रहे थे तो यहाँ पे हमें टॉय ट्रेन दिख गई थी। तो ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि भाई यहीं से हम लोगों को देखने को मिला था। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कल जो हम लोग यहाँ से गैंगटॉक निकलने वाले थे, तो गैंगटॉक के लिए आज हमें जाना था अपने होटल जल्दी, और वहाँ से हमें पैकिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि हम होटल से चेकआउट करके ही निकलने वाले थे। तो भाई अक्सर जो चीज़ें हम लोग ब्लॉग वगैरह में देखते हैं और जब हमें सामने से देखने में मिलती है तो हमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम जब में टॉय ट्रेन में बैठने का बहुत मन था, तो फाइनली टॉय ट्रेन की जो स्टेशन थी वो यहाँ आ चुकी थी। और
तो फाइनली हम भी अपने होटल पहुंच गए थे और होटल पहुंचने के बाद हम लोगों ने करना था डिनर। तो बस हम लोगों ने क्या किया कि पहले थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। रेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने बेबीज़ को जल्दी जल्दी से चेंज करवा दिया क्योंकि दार्जिलिंग में मॉर्निंग का मौसम थोड़ा अलग होता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ा सा नॉर्मल मौसम लगेगा और शाम होते होते थोड़ी सी ठंड लगने लगी थी। तो बेबीज़ के लिए तो यहाँ पे थोड़ी सी ठंड थी, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक लेयर मैंने यहाँ पे पहनाया था अपने बेबीज़ को। एक लेयर में ही कंफर्ट था कि ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी और मुझे तो ऐसा था कि मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने बस एक शॉल ही रख लिया था अपने लिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ना, तो सबसे पहले तो इन दोनों का यही होता है कि इन दोनों को पहले स्विंग झूले में बैठना है और थोड़ा सा इंजॉय करना है, उसके बाद ही इन दोनों को बाहर निकलना होता है। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो ये झूला जो है ना हमारे होटल के रूम के बाहर ही है, जस्ट निकलने टाइम पे ही मिलता है। तो भाई सबसे पहले तो हम यहाँ पहुँच गए थे एक मुगलाई होटल में, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ का अच्छा होटल था। अच्छा, बहुत सारे लोगों को फूडिंग की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि आप कहाँ पे खाना खाएं, तो भाई मैंने साथ साथ रेस्टोरेंट का नाम भी मेंशन कर दिया है, तो आप लोगों ने ज़रूर से विज़िट करना है। और फूडिंग के लिए जो भी आप लोगों को दिक्कत हो, रेस्टोरेंट का नाम वगैरह आप लोगों को चाहिए होगा, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को समझ नहीं आया हो तो भाई हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था और ये था माल रोड। हम लोग यहाँ पे मॉल रोड में आए थे डिनर करने के लिए। और यहाँ का जो वैसे तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन भीड़ रहती है, बट हम जब रात के टाइम निकल रहे थे तो ऑलमोस्ट यहाँ के सारे शॉप्स बंद हो चुके थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे सनसेट होने के बाद ही सारे शॉप्स क्लोज़ हो जाते हैं, ज़्यादा लेट तक नहीं ओपन रहता है यहाँ पे। तो हम जब होटल से निकले तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी मार्केट बंद हो चुकी थी और इतना ज़्यादा रात हो रहा था कि हमें भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था यहाँ पे ट्रैवल करने में। तो बस होटल आने के बाद मुझे भाई क्रेविंग हो गई थी चाय कॉफ़ी की, क्योंकि मैंने चाय कॉफ़ी नहीं ली थी मॉर्निंग से ही। तो भाई यहाँ होटल में हमें मिली हुई थी दार्जिलिंग की बहुत सारी गोल्डन टिप्स की जो चाय थी, यहाँ बहुत सारी चाय मिली हुई थी हमें यहाँ पे ऑप्शन के लिए। तो बस मेरा क्या था कि मुझे ये मसाला चाय बहुत ज़्यादा पसंद आई इस होटल की, और दार्जिलिंग की मसाला चाय सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग यहाँ तक ब्लॉग देख चुके हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों ने लाइक कर देना है, और जो भी लोग मेरे चैनल पे अभी न्यू हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को। और जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड है आप लोगों ने ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछ लेना है। मैं कमेंट सेक्शन में अगर नहीं भी बता पा रही हूँ तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर से आंसर कर दूँगी सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।